Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying accounting ratios, the chapter on accounting ratios. Question है, a company had current assets of 4.5 lakh and current liability of 2 lakh. Afterwards, it purchased goods for rupees 30,000 on credit. उधार पे 30,000 का गुड्स खरीदा. कैलकुलेट करेंट रेशियो आफ्टर द परचेज. परचेज के बाद करेंट रेशियो निकालो. तो वर्किंग नोट्स में पहले करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटी आफ्टर परचेज कितना है निकालो. सबसे पहले करेंट एसेट्स आफ्टर परचेज निकालो. तो करेंट एग्जिस्टिंग करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स बिफोर परचेज प्लस परचेज्ड गुड्स. गुड्स आएगा तो करेंट एसेट यानी स्टॉक इन ट्रेड या क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा. तो दोनों का वैल्यू डालो, ऐड कर दो. तो आफ्टर परचेज ऑफ गुड्स एंड क्रेडिट करेंट एसेट हो गया 4,80,000. देन करेंट लायबिलिटीज आफ्टर परचेज, तो उधार में खरीदा. तो पहले करेंट लायबिलिटी कितना है, एग्जिस्टिंग करेंट लायबिलिटी प्लस क्रेडिटर फॉर परचेज ऑफ गुड्स. हम उधार में गुड्स खरीदेंगे तो हमारा उधारी बढ़ेगा, क्रेडिटर बढ़ेंगे. तो अभी टोटल इसका वैल्यू डालेंगे 2 लाख प्लस 30,000, क्योंकि 30,000 का स्टॉक बढ़ेगा, 30,000 का करंट लायबिलिटी यानी क्रेडिटर्स बढ़ेंगे. तो करंट लायबिलिटी आफ्टर परचेज हो गया 2,30,000. फिर फेयर नोट बनाओ. फेयर नोट में लिखो करंट रेशियो. करंट रेशियो का फॉर्मूला डालो, करंट एसेट्स अपनी करंट लायबिलिटीज. करंट एसेट का वैल्यू यहाँ से, करंट एसेट का वैल्यू इधर से डाल दो और करंट लायबिलिटीज का वैल्यू 2,30,000 यहाँ से डालो और इसको कैलकुलेट करो. दिस इज 2.86:1, बट ये डिवाइड करके नहीं रखते, इज टू में रखते हैं. दैट इज 2.08:1, 0.86:1. इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे तो ये 8-9 बन जाएगा. 2.06 है ना, तो 2.09, 2 डेसिमल पॉइंट तक इसको राउंड अप करना बेटर रहता है. एंड दिस इज ऑल अबाउट योर